खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। बताओ बेटा, कैसे हो? ठीक नहीं है गुरुजी। क्या ठीक नहीं तुम लोगों का? हैं? क्या ठीक नहीं है? एकदम तो फर्स्ट क्लास खड़ी है पीछे, क्या ठीक नहीं है? हुँ? कर दें पड़ा उसको, करे आफत घर में भी दोबारा। अभी बच्चों की तरह उसको करके थोड़ा रखा है दरबार ने। वो मतलब और चीखती चिल्लाती बहुत मैंने ज्यादा क्या है। बताया अभी, सुन रहे हो? जी करके रखा गया है। बड़ा कर दें, फिर कहोगे मार पीट कर रही है, गाली बक रही है, फिर ये बोलोगे। तो अभी इसका मस्तिष्क का सुधार हो रहा है, उसकी स्वेलिंग जा रही है धीरे धीरे। लेपन कर पा रहे हो उसका? लेपन ही नहीं करवाती है, तो वही क्या फायदा हुआ समस्या है। फिर? लेपन ही तो सबसे बड़ी चीज है। लेपन करना है सिर्फ जब मस्तिष्क के विकार है, मस्तिष्क में स्वेलिंग है बेटा, जी इसीलिए उसको उम्र उसकी की गई है कम, है ना। बच्चों जैसा उसका व्यवहार आपको लगता होगा, जब बच्ची है जैसे बच्चे से व्यवहार कर रही है, लगता है बच्चियों व्यवहार कर रही है, जी क्योंकि बच्चों बच्ची बना के रखा गया उसको। अब मैं क्या बोलूँ, माइक पे सब चीजें सब सुनेगी वो जी भी। हटाया जाए उसकी स्मृति से जो सुना उसने कि बहन ने प्रार्थ। अभी दरबार ने कोई प्रक्रिया करके रखी है ना। जी गुरुजी। लेकिन लेपन बहुत आवश्यक है ताकि उसके मस्तिष्क की सूजन जाए। आप जानते हो तो पूरी पागल हो गई थी बिल्कुल एकदम, सौ जी परसेंट तो उसको कुछ दरबार ने किया हुआ है, तो उस व्यवस्था को समझो, उसको लेपन जरूर करो, लाओ उसको आगे। तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी आपके लिए बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। अब वो तो अब करोगे तो यही होगा। चलो चेक करो, अब आ रहे हैं गंदे विचार? नहीं अभी तो नहीं आ रहे। चलो उसको लाओ। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। शिव, आंख बंद करो, 3 बार बोलो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बातों को समझ पाए बच्ची, उम्र कर दी जाए, दरबार कर दे। ओम नमो नारायण। शुद्ध। अच्छा, एक तो तुम्हारे परिवार में दूसरी परंपरा की स्मृतियां घुसी हुई हैं, दूसरी गुरु परंपरा की स्मृतियां बहुत घुसी हुई, गंदी सड़ी हुई, वो तुम लोगों को ठीक ही नहीं होने देंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ की तो स्मृतियां बना रहे, कौन सी गुरु परंपरा जुड़े हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, सब गंदगी। पता नहीं क्या मान के जी रहे हो, क्यों मान के जी रहे हो। इसीलिए उसको गंदे गंदे भाव आते हैं दरबार मेरे प्रति, गंदी परंपरा से कहीं जुड़ा हुआ है। वो पागल करता है, वो बूढ़ा शरीर है, वो चिपका है पूरी त्वचा पे, वो उधर भाव दे देता है, वो टेंशन करता है। चलो अब ठीक है बेटा, कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का आपको लग रहा है? कोई समस्या तो नहीं आपको हो रही? समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा? कष्ट आएगा तो अभी सुई छुएंगे तो समझ में आ जाएगा कष्ट हो रहा है। तो आपको कोई कष्ट हो रहा है किसी प्रकार का? कष्ट तो नहीं जैसे है। पहले होते थे तमाम कष्ट, पागल हो रही थी, हाँ। अब पागल हो? नहीं। चलो खुश रहो।
प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। टांग बहुत दर्द है, कमर में रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ। क्या करें इन लोगों का? आंखें बंद करो। इन्होंने कोई संकल्प नहीं किया अपने कष्टों से संबंधित, और सभी इनके संकल्प बना दिया जो इनके चित्त में इनकी स्मृतियां रोगी नकारात्मक। और जब बच्चों को लेकर के भाव से जुड़ी हुई तोड़ दिया जाए, इनको शिव तोड़ के अलग किया जाए। प्रहार। सब गंदगी नष्ट करके भेज दी जाए वापस। जो श्रापित देवी चिपक रखी है, चिपका रखी है इन्होंने, गुदा द्वार से लेकर के योनि से रीढ़ की हड्डी, मुंह, मस्तिष्क सब जकड़ा रखा है, खींच के बाहर निकाला जाए इसको, भेज दिया जाए इसको, दोनों डुबो दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। रीढ़ की हड्डी जो बंधी हुई खोल दी जाए, इनकी पूरी छुड़ा दी जाए रीढ़ की हड्डी से जो बांध रखा है। प्रहार। काट दी जाए शिव। जो आधा शरीर कटा हुआ है कमर से, जोड़ दिया जाए इनका। सूक्ष्म कटा जोड़ दिया जाए। अकाल मृत्यु का जो योग है नष्ट कर दिया जाए। इनके डीएनए में जो अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है नष्ट कर दिया जाए। प्रहार। जो सिर फटा हुआ है सूक्ष्म जोड़ दिया जाए शिव। जो रक्त बह रहा है रोक दिया जाए सूक्ष्म। बैलेंस। ब्रेन हेमरेज की सभी स्मृतियां, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए। शुद्धि। पागलों की सभी स्मृति नष्ट की जाए। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः। भ्रम नष्ट किया जाए। बंधन खींचो अपना। आंख खोल दीजिए। दैया जी एक काम करिए, जो अभी आपने किया 1 दिवसीय अनुष्ठान जी उसमें आप 3 लोग हो जाइए, और इस बच्चे का एक जो पहले का है ना जी उसके पुण्य में अकेले कर दीजिए उसको, ठीक है क्योंकि ये मानता नहीं है, ये हरकत कर रहा है। जी ये पूजा, ये अपनी जब तब गलत जगह जुड़ा हुआ है, जी और कोई पुण्य नहीं इसके पास दरबार का, जी और फिर इसके द्वारा सबको कष्ट आता है। जी तो आप 3 लोग एक डीएनए हो जाइए, इसको अलग डीएनए कर दीजिए, ठीक बनवा दो इनका डीएनए अलग। जाइए, खुश हो। अभी मैंने संकल्प करके जितने दिन यहाँ रहा तो मैंने कटाया है वो, वहाँ से गुरु परंपरा को इसीलिए 1 दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य तुम्हारे पास रहेगा, और बाकी एक में 3 लोग हो जाएंगे। ठीक है? गुरुजी मैं हमेशा कटाता हूँ वहाँ से, मतलब संकल्प करके, लेकिन वो हो नहीं रहा है। हो नहीं, तुम जुड़ जाते हो तो क्या करें बेटा, जुड़ते तो तुम ही हो ना, कोई तुम्हें जोड़ने तो आता नहीं है। गलत परंपरा से जुड़ोगे, जब परंपरा अच्छी नहीं है, वो आपको पहले ही बोला गया है, लेकिन आप मानते नहीं, आपका हो जाता है। इसीलिए अलग रहेंगे ना डीएनए में, तो फिर इनको कष्ट नहीं आए किसी को, और दोनों पुण्य है दोनों के पास। वो विचार भाव चलते रहते हैं, वो समझ में नहीं इसीलिए कह रहे हैं विचार भाव चलते हैं ना, वही तो समस्या, विचार भाव की तो समस्या होती है। तो कैसे करेंगे वो? अभी करा रहे हैं ना, कर लो, अलग अलग डीएनए बना दो इन लोगों के। क्योंकि क्या कर रहा है, जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा प्राइवेट पार्ट में सड़न चालू हो गई है। इधर आओ, माइक पे बता दें। कामुकता खूब चरम पे रहती है। जिस गलत परंपरा से जुड़े हो उसका नाम नहीं लेना चाहते। देश की बहुत बड़ी परंपरा है वो, ठीक है, लेकिन नाम नहीं लेना है उसका। आपने बताया था। हाँ, नाम नहीं लेना है परंपरा का। तो लेकिन देश की बहुत बड़ी परंपरा है,
जो भी जुड़ता है कामुकता चरम पे रहती है, प्राइवेट पार्ट सड़ने लगता है। वही हाल तुम्हारा हो रहा है, प्राइवेट पार्ट में सड़न चालू हो गई है। तो 4 या 5 महीने से वहाँ की साधना नहीं कर रहा था, तो अभी फिर वो जुड़े हुए समझ में बेटा। आया था। हाँ, तो आपको बेटा समझाया गया था ना पहले भी, जी इसीलिए यूरिन पास करने में कष्ट होना, जलन होना, जी कमर से नीचे सुन्नपन आना, जी। ये उस परंपरा का दोष है, गुरु परंपरा का। ठीक है, वो अभी 4-5 महीने में समझ में आया, पहले नहीं आ रहा था। पहले समझ इसलिए नहीं आ रहा था, पूरा काबू कर रखा था उसने बदमाशी से। तो अभी आप कर लो तो वो चीज़ें नष्ट होने लगे। खुश रहो, खुश रहो।